अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो सब्सक्राइबर क्यूरीज पर है और ये सेगमेंट मैं वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ। छोटे छोटे सवालात जो आते रहते हैं उनका वीडियो के ज़रिए जवाब दे देना बेहतर लगता है मुझे, तो मैं ये सेगमेंट मैंने रखा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट वही होगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने लाइक किया है, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें अजर दे। और दूसरा ये कि पहली बात जो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करते हुए बोलूँगा, तो एक साहब उन्होंने मुझे कमेंट किया था, अदील जट के नाम से गालिब उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे पूरा MOI का प्रोसीजर बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो लाइसेंस था उसका प्रोसीजर बताया था, और मेरी एक गलती थी उसको भी रेक्टिफाई किया था उन्होंने, और तो मैं उसे ऑन कैमरा सही करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब डिमांड नोट, मैंने जब कहा था कि डिमांड नोट जब होता है तब वेपन जो है वो डीलर के पास रहता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टोकन जो होता है वो एज अ लाइसेंस ट्रीट होता है, और हाँ, कैरी नहीं कर सकते उस वेपन को आप, लेकिन वेपन आपके पास ही रहता है जब तक ओरिजिनल लाइसेंस कार्ड, उनके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड प्रिंट होके नहीं आता तब तक वो ही आपके जो है वो एक जमानत होता है कि आपके पास वेपन आपके पास रहेगा और लाइसेंस आपके पास टोकन है तो वो रहेगा, क्योंकि एक प्रोसीजर है वहाँ का। तो ये मैंने रेक्टिफिकेशन भी कर ली इसकी। अब दूसरा एक सवाल आता है, वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, आर्म फोर्सेस लाइसेंस का, आर्म फोर्सेस के लाइसेंस से एक साहब ने मुझे उसका पूरा प्रोसीजर पूछा था, तो प्रोसीजर तो थोड़ा तवील है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने खास मुझसे पूछी थी वो ये थी कि उनको भी फीस अदा करनी पड़ती है कोई, तो हाँ, उनको भी फीस अदा करनी पड़ती है। ग्रेटेस्ट लाइसेंस भी जो होते हैं, तमगा इम्तियाज वगैरह में जो दिए जाते हैं, या ऑनररी लाइसेंस होते हैं, BPS 17 के ऊपर वालों को दिए जाते हैं या उनको दिए जाते हैं, जो आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं, उन लाइसेंस की एक प्रोसेसिंग फीस होती है। आपके चालान के आखिरी जो पॉइंट है उसके अंदर प्रोसेसिंग फीस के नाम से 1000 रुपए लिए जाते हैं। कोई भी लाइसेंस बनवाए, भले ही फ्री लाइसेंस हो वो, लेकिन प्रोसेसिंग फीस यानी कि जो दफ्तरी काम है सब है, तो एक नाम से प्रोसेसिंग फीस दी जाती है, ऑफिशियल फीस है, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको देनी पड़ती है, हर एक को देनी है ये, जिनको प्रोसेसिंग फीस है। जिनका साल का लाइसेंस, जिनका वो बन रहा होता है, नॉर्मल लाइसेंस है, मतलब रेगुलर लाइसेंस जो है, वो तो पूरी पूरी फीस अदा करते हैं, इनको सिर्फ 1000 रुपये जमा करने होते हैं। दूसरी बात, एक सवाल मेरे पास आया था कि सिंध में कार्ड लाइसेंस, कार्ड टाइप लाइसेंस, तो इस पे ने जो नोट किया है, मैंने एक चीज नोट की है, जो लोग क्या करते हैं कि उसका जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसे एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के कलर्ड, और वो कार्ड की शक्ल में रखने लगते हैं। भाई, ये चीज पुलिस या दूसरे इदारे जो है एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक फोटोकॉपी होता है। तो सिंध में वैसे कोई अभी कार्ड लाइसेंस का तो खबर नहीं आई। जो लोग होम डिपार्टमेंट में होंगे शायद वो लोग इस पे सोच रहे हों, लेकिन फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आई कोई ऐसी चीज़, मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर है तो यकीनन मुझे इसको बताइए आप लोग, अगर ये ऐसी न्यूज़ है तो। अभी तक कोई कार्ड लाइसेंस का नहीं है, अभी तक वही पासपोर्ट स्टाइल का जो कार्ड बुक होती है हमारी लाइसेंस की, वो चलती है, और बहुत सही है, वो भी ठीक है, अच्छी है, और उसमें भी ज़ाहिर है हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस है। दूसरा, ये एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि बलूचिस्तान लाइसेंस बेहतर है या सिंध लाइसेंस बेहतर है। देखिए भाई, लाइसेंस वो बेहतर है जहां आप रहते हैं, ये बात याद रखिए। अगर कोयटा में रह रहे हैं तो बलूचिस्तान का अच्छा है, या बलूचिस्तान के किसी इलाके में रहे तो बलूचिस्तान का अच्छा है, और अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो सिंध का लाइसेंस अच्छा है, जहां आप रहते हैं वहां का लाइसेंस अच्छा है। बाकी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी बनता है, तो वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, फीस ज़्यादा है उसकी, बाकी लाइसेंस तो सब है। लेकिन बेहतर ये होता है कि जिस प्रोविंस में हैं, क्योंकि डीलर्स वगैरह भी बड़े आराम से डील कर लेते हैं, वेपन लेने में, परचेज करने में, एंट्री करने में उन्हें बड़ी आसानी रहती है। तो कराची में आमतौर पर कार्ड लाइसेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंट्री वगैरह में थोड़ा सा इशू आता है। तो ये कुछ सवाल थे। इसके अलावा बर्स्ट वेपन, जब ब्रस्ट जो होते हैं फुली ऑटोमेटिक, ये मैं एक वीडियो में कह भी चुका हूँ जिसमें मैं कानून बता रहा था, तो यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कि भाई देखें, कोई भी वेपन, आर्म्स एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा वेपन जो एक ट्रिगर पुल से बहुत सारे प्रोजेक्टाइल फायर करे, यानी कि ऑटोमेटिक फायर करे बर्स्ट की शक्ल में, तो वो अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड वेपन्स में आता है। ऑटोमेटिक वेपन नहीं अलाउड होते सिविलियंस के लिए, ये आर्म फोर्सेस के लिए हैं, और इसके लिए अलग से परमिशन चाहिए होती है, जो कि नॉर्मल लाइसेंस नहीं है, NPV नहीं होता, बल्कि वो PB लाइसेंस होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, एमिनेशन अलाउड, इसका एक सवाल मेरे पास आया था।
कि जो एमिनेशन अलाउड होती है नॉर्मली 200 एमओज आप बुलेट्स आप ले सकते हैं एक ईयर में, तो उससे ज़्यादा आप लेंगे तो आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी, यानी कि आप परचेज नहीं कर सकते, डीलर आपको इशू भी नहीं करेगा अगर आपने एक साल के अंदर 200 से ज़्यादा दिए। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है जनरली जो इशू होता है वो 200 तक होता है एमिनेशन। पहले हुआ करता था किसी ज़माने में 50, शायद जिन्होंने पुराने लाइसेंस होंगे, जिनके पास मैनुअल लाइसेंस, उन्होंने देखा होगा 50 जो है वो गोलियां, और एक वक्त में आप 25 रख सकते थे। लेकिन आज के वक्त में आप 200 की 200 रख सकते हैं अपने पास, मतलब आपके पास 200 एक वक्त में हो सकती हैं, और साल में आप 200 गोलियां परचेज करेंगे, कार्ट्रिजेस परचेज कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ाने का ये तरीका होता है कि आप एक दरख्वास्त देंगे होम सेक्रेटरी को थ्रू एसओ आर्म्स, आप वो दरख्वास्त देंगे और उस दरख्वास्त में जो है आप ये लिखेंगे भाई मुझे इतनी ज़रूरत ज़्यादा है तो काइंडली मेरी लिमिट को बढ़ा दिया जाए। इसके साथ आप ये वही चालान एज यूजुअल, यहाँ पिक्चर लगी हुई है नेशनल बैंक वाला, उसमें 1000 रुपये की फीस होती है एमिनेशन इंक्रीज की, आप वो फीस पे करेंगे, साथ में वो लगाएंगे, और एसओ आर्म्स और होम सेक्रेटरी या जो भी मुताल्लिका लोग हैं होम डिपार्टमेंट में, ये होम डिपार्टमेंट से ही होगा, वो लोग उस एमिनेशन को इंक्रीज कर देंगे। काट के भी लिख देते हैं उसके ऊपर, दोबारा प्रिंट नहीं होता, उसे कट करते हैं, वो प्रिंटेड जो आया हुआ होता है 200 उसे 500 भी कर सकते हैं, 500 लिख के, और नीचे सिग्नेचर हो जाती है, स्टैंप लग जाती है, वो हो जाता है। अलग से भी प्रिंट मैंने नॉर्मली नहीं देखा अलग से प्रिंट होते हुए, उसी को काट के वो कर देते हैं कि ये आपको अलाउड है, वो भी लीगल है उसमें, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ही लाइसेंस पे लिख सकता है या डीलर लिख सकता है, इसके अलावा तो और लोग नहीं लिख सकते ना, तो ये बिल्कुल अलाउड होता है। जैसे परचेज परमिशन की स्टैंप लगती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की स्टैंप, ये भी एक स्टैंप लगती है, साइन हो जाती है, स्टैंप लग जाती है, वो आपकी एमिनेशन इंक्रीज हो जाती है, और आप एक वक्त में अगर 500 आपने अलाउ करा दी 500 आप रख सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है कि ये 3-4 सवालात मैं चाह रहा था कि 5 मिनट के अंदर हो जाए, लेकिन ये 5 मिनट से थोड़ा सा तवील हो गया, उसके लिए बेहद माजरत, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई गलती हो गई हो तो यकीनन जानबूझ के नहीं है, मेरी नॉलेज में कमी हो सकती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, कोई भी अकले कुल नहीं है, तो जो गलती हुई हो उसको मुझे आगाह भी कीजिएगा अगर इस काबिल है कि आगाह करें। और बाकी ये कि अच्छे कमेंट्स जो लोग करते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि रीड भी करूँ, लेकिन जो जवाब देने लायक होते हैं उनको ही जवाब देता हूँ। बहुत ऐसे कमेंट्स जो आते हैं जवाब देने लायक नहीं होते, तो उसके लिए जो है वो जाहिर है हर एक समझता है कि लोग जो हैं वो इस तरह के, हर एक की अपनी सोच है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।